हाय गाइस, मैं हूं एस के गुप्ता। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको जानकारी दे रहा हूं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली होती कहाँ है और इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उन हार्मोन के हाइपर या हाइपो सीक्रेशन से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनके लिए क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं हैं। तो आज मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक्चुअली होती कहाँ है? थायराइड ग्लैंड नेक के जो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है। थायराइड ग्लैंड नेक के फ्रंट पार्ट में होती है, इस शेप की करीब करीब होती है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हाइपोथायराइडिज्म के क्या क्या लक्षण हैं और हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण क्या क्या हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली यदि हाइपोथायराइडिज्म होता है तो थायराइड ग्लैंड का मालफंक्शन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? सबसे पहला, पेशेंट का वेट बढ़ जाता है। पेशेंट का वेट बढ़ जाता है यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा तो पेशेंट का उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और इस हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है, पेशेंट को आप देख के बता सकते हो यदि पेशेंट बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है उसका, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है? पेट साफ ना होना। इस पेशेंट को कब्ज होने लगता है। और तीसरा लक्षण क्या है? ब्लड की कमी। इसको पेशेंट को एनीमिया होता है। इस पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। और चौथा है, जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। कभी डिले होगा, कभी बिफोर आ जाता है, मैक्सिमम डिले रहता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण है वेट बढ़ जाना, पेट साफ ना होना, ब्लड की कमी होना और पीरियड्स, फीमेल में पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, पीरियड्स डिले होना या बिफोर होना, बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना। इस केस में क्या होगा? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो बॉडी का मेंटेन रखने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड पर कंट्रोल करती है और जिसके कारण थायराइड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए थायराइड को स्टिमुलेट करती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से टीएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से क्या सीक्रेट होता है? टीएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि थायराइड की हाइपो एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। तो हाइपो एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो सीक्रेशन जो होगा थायरॉक्सिन का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या देखते हैं? यदि टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है तो फिर वो केस हाइपोथायराइडिज्म के अंतर्गत आता है। टीएसएच का लेवल यदि पिट्यूटरी ग्लैंड को बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब थायराइड को स्टिमुलेशन देना पड़ रहा है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो, इसलिए टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म को जब टीएफटी कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसके लिए जो टेस्ट होता है टीएफटी, इसके लिए जो लेबोरेटरी टेस्ट क्या है? टीएफटी है, थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ आता है और उससे आप कंफर्म करते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है। अब दूसरा जो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इसके जो लक्षण हैं वो क्या है? अपोजिट होते हैं। तो इसमें क्या लक्षण होंगे? एक तो पेशेंट का वेट कम होता है, दूसरा इसमें ग्वाइटर होता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। दैट मीन्स आंखें पेशेंट की जो आईज हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, ऐसे आंखें जो है बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये जो ग्वाइटर होता है एक्सोप्थेल्मिक, मतलब आंखों का बाहर निकलना, ऐसा ग्वाइटर जिसमें आंखें बाहर निकल जाती हैं और गले में स्वेलिंग आने लगती है।
तीसरा लक्षण क्या है कि पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है। चौथा लक्षण क्या है कि पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, मसल्स में, फिंगर्स में ट्रेमर्स आते हैं। पेशेंट की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में ये क्या होगा, ये लक्षण आते हैं। तो आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि पेशेंट का हाइपरथायराइडिज्म के अंतर्गत आ रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म के अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें जब टीएफटी कराते हैं तो थायरोक्सिन का जो लेवल है वो बड़ा आता है, लेकिन चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को लेवर करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, टीएसएच का सीक्रेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि थायरोक्सिन का लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जब टीएफटी कराते हैं तो टीएसएच का लेवल कम आता है और थायरोक्सिन का लेवल बड़ा हुआ आता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या था कि टीएसएच सबसे महत्वपूर्ण था कि यदि टीएसएच का लेवल थायरोक्सिन को मेंटेन करने में, टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है तो टीएसएच का लेवल यदि बढ़ रहा है तो वो हाइपोथायराइडिज्म का केस है। तो इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथी की दवाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको मेडिसिन बता रहा हूं। हाइपो के लिए सबसे पहली मेडिसिन क्या है, इसमें वेट बढ़ता है, पेशेंट का वेट बढ़ता है तो सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथी की दवा देते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट के लक्षण कैलकेरिया कार्ब से मैच कर रहे हैं तो आप इसमें कैलकेरिया कार्ब 30 दे सकते हैं। तो कैलकेरिया कार्ब के क्या लक्षण होते हैं, पेशेंट को बहुत पसीना आता है और पेशेंट का जो वेट है वो बहुत बढ़ता जाता है। और भी लक्षण यदि आपको लगते हैं कि ये कैलकेरिया कार्ब से मैच कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सटीक मेडिसिन हो सकती है। दूसरा कैलकेरिया आयोड। कैलकेरिया आयोड में भी इस तरह के लक्षण होते हैं। आप इन दवाओं की रीडिंग किया करें प्लीज। तो कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया आयोड। तीसरी दवा है काली आयोड, काली आयोड 30। चौथी दवा है स्पोंजिया टोस्टा। फिफ्थ दवा है नेट्रम्यूर 30, स्पोंजिया टोस्टा 30। सिक्स दवा है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम 3x, 6x, 30, 200। सीपिया 7 नंबर पर सीपिया एक दवा है, सीपिया 30। अब मैंने आपको 7 दवा बता दी। तो 7 दवा में जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो क्या है, थायरॉयडिनम। आपको सबसे पहले थायरॉयडिनम दवा देना चाहिए। यह दवा सबसे पहले यदि इसी दवा को देते हैं तो हो सकता है यही दवा आपको काम कर दे और आपकी बीमारी ठीक कर दे। तो थायरॉयडिनम, इसको आप, क्योंकि क्या होता है कि होम्योपैथी में पेशेंट को थोड़ा सा पहले 1 पोटेंसी देकर देखें, आप चाहें तो 3x पोटेंसी देकर देखें। 3x यदि वर्क कम करती है तो आप 6x देकर देखें। 30 पोटेंसी देकर देखें, 200, 1m। तो कोई ना कोई पोटेंसी इसमें जरूर काम करती है। तो थायरॉयडिनम दवा पर जरूर वर्क करना चाहिए आपको। और फिर सिम्टम्स के हिसाब से कोई भी दवा वर्क कर सकती है, लेकिन थायरॉयडिनम 3x, 6x, 30 या 200 या 1m। तो 3x या 6x लेते हैं आप दवा तो आप 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं। 30 या 200 में लेते हैं तो चाहे तो हाफ कप वाटर में डालकर उसको ले सकते हैं। 10 ड्रॉप हाफ कप वाटर में डालकर दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं। बाकी ये दवाओं, सभी दवाओं को आप दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स को आप पहले देख लें कि आपके सिम्टम्स किस दवा से मैच कर रहे हैं। लेकिन थायरॉयडिनम आप इस दवा इस बीमारी में दे सकते हैं, क्योंकि थायराइड के एक्सट्रैक्ट से ही बनती है ये, तो इसलिए ये
दवा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए सबसे पहली दवा है आयोडम। आयोडम से इसके लक्षण बहुत कुछ मिलते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। तो आयोडम 30-200 में आप इसको दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में या गोली की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के 10 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स दे सकते हैं। 30 से शुरू करें, इसके बाद आप इसको 200 पर ले जाएं। दूसरी मेडिसिन है ब्रोमियम। ब्रोमियम 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी दिन में 2 बार हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के आप ले सकते हैं। तीसरी दवा है थायराइडिनम। क्योंकि थायराइडिनम दोनों प्रकार की थायराइडिज्म में काम करती है, हाइपर में भी काम करती है और हाइपो में भी काम करती है। तो आप चाहें इसको 30 से स्टार्ट कर दें, 30, 200, 1 ml। तो 30 सबसे पहले आप देकर शुरू करें इसको देना। हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के दिन में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप दे सकते हैं। तो ये हाइपरथायराइडिज्म में चूंकि वेट कम होता है और पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो सिम्टम्स को कृपया मैच कर लें, तभी दवा को लें। और ये 3 दवाएं इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।